हेलो फ्रेंड, स्वागत है सबको मेरे यूट्यूब चैनल नरेश रेल इन्फो में। और फ्रेंड, आज हम लोग जानेंगे कुछ एमसीक्यू मतलब मल्टी चॉइस क्वेश्चंस को उनके आंसर के साथ में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। पहला है, व्हेन इज़ द गोल्डन आवर इन एआरटी, मतलब एआरटी में गोल्डन आवर समय कब होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका आंसर है फर्स्ट 1 आवर। सेकंड है, ऑन सेपरेशन ऑफ हाउ मैनी यूनिट्स इन द बीपीसी ऑफ बीएलसी इनवैलिड, मतलब बीएलसी का बीपीसी कितने यूनिट अलग होने पर अवैध होता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 4 ऑप्शन, जैसे कि आप देख सकते हो। इसका आंसर है मोर देन 1 यूनिट, मतलब 1 यूनिट से अगर अधिक इसमें अलग होता है तो बीएलसी का जो बीपीसी वो इनवैलिड हो जाएगा। इसके बाद में देखेंगे, विच डिवाइस इज फिटेड इन बॉक्सर एचएल वैगन टू कंट्रोल द ब्रेक पावर इन लोडेड एम्प्टी कंडीशन, मतलब बॉक्सर एचएल वैगन में लोडेड या खाली स्थिति में ब्रेक पावर को नियंत्रित करने के लिए कौन सी डिवाइस का उपयोग किया जाता है या कौन सी डिवाइस लगाया जाता है। तो इसमें दिया हुआ है 4 ऑप्शन। इसका आंसर है एपीएम, जो कि बॉक्सर एचएल वैगन में लगाया जाता है। अब ये एपीएम क्या है, इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है, बीएलसी के सीसी रैक की वैधता क्या है। व्हाट इज़ द वैलिडिटी ऑफ ए सीसी रैक ऑफ बीएलसी। इसका 4 ऑप्शन दिए हैं। इसका आंसर है 7500 किलोमीटर 30 डेज। ठीक है। इसके बाद में, हाउ मैनी फायर एक्सटिंग्विशर्स आर इन पेंट्री कार, पेंट्री कार में कितने अग्निशामक यंत्र होते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका आंसर है 4। छठवां क्वेश्चन है, हाइब्रिड कोच में एयर स्प्रिंग के खराब होने पर कोच की अधिकतम गति क्या होती है। तो इसका आंसर है 60 kmph। जब भी एयर स्प्रिंग ख़राब होता है तो उसमें जो स्पीड रिडक्शन दिया जाता है वो 60 kmph का होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी 4 व्हीलर यूनिट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 4 व्हीलर यूनिट। जो 4 व्हीलर यूनिट है वो है VVZ-C। इसके बाकी में बोगीज का यूज़ किया जाता है, पर VVZ-C में बोगी का यूज़ नहीं किया जाता। ये एक 4 व्हीलर वैगन है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नई वैगन नंबरिंग सिस्टम में कितने अंक होते हैं। जो वैगन में नंबरिंग सिस्टम होता है वो, उसका आंसर है 11। इसमें 11 नंबर्स होते हैं, इसके अलग अलग मतलब होते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कभी जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉट एक्सेल घोषित करने के लिए कोच का न्यूनतम तापमान क्या होता है, मतलब व्हाट इज़ द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ कोच टू डिक्लेयर्ड हॉट एक्सेल। हॉट एक्सेल डिक्लेयर करने के लिए मिनिमम कितना टेम्परेचर होना चाहिए। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका आंसर है 80 डिग्री। अगर एक्सेल बॉक्स का टेम्परेचर मिनिमम 80 डिग्री आता है तो उसे हम लोग हॉट एक्सेल घोषित कर देते हैं। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलएचबी कोच के एक एक्सेल पर कितने ब्रेक डिस्क होते हैं। इसका आंसर है 2। इसमें और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। एलएचबी कोचों में किस प्रकार के रोलर बियरिंग का उपयोग किया जाता है। जो एलएचबी कोच होते हैं उनमें रोलर बियरिंग का जो यूज़ किया जाता है उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, स्फेरिकल, प्लेन, कार्ट्रिज और नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर सी नंबर का आएगा, जिसका आंसर है कार्ट्रिज टेपर रोलर बियरिंग। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क ब्रेक सिस्टम में डिस्क की मोटाई क्या होती है। तो इसका आंसर, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका आंसर है 110 mm, मतलब 110 mm इसकी ब्रेक डिस्क की मोटाई होती है, थिकनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैगन के लिए ऑक्सिलरी एयर वायर की क्षमता कितनी होती है। जो वैगन में एयर टैंक होता है उसकी क्षमता होती है 100 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बीएलसी रैक 1 यूनिट कंसिस्ट ऑफ। जो बीएलसी वैगन होती है, बीएलसी रैक होता है उसमें 1 यूनिट में कितने वैगन होते हैं। इसका आंसर है 5। नेक्स्ट है, प्रत्येक एसना बोगी में सीटीआरबी की संख्या कितनी होती है। तो प्रत्येक एसना बोगी में सीटीआरबी की संख्या 4 होगी, जो कि डी आंसर दिया हुआ है। इसके बाद में प्रत्येक बीएलसी में ट्विस्ट लॉक की संख्या कितनी होती है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका आंसर है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक बॉक्सन एचएल वैगन में बीसी मतलब ब्रेक सिलेंडर की संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर है 2। हर बोगी में एक ब्रेक सिलेंडर रहेगा। इस तरह से एक वैगन में 2 ब्रेक सिलेंडर का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि बॉक्सन एचएल में BMBS सिस्टम का यूज़ किया जाता है। वो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओरिजिनेटिंग स्टेशन ब्रेक पावर ऑफ मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स। जो मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की जो प्रारंभिक स्टेशन में जो ब्रेक पावर होता है, तो उसका आंसर है 100%। इसमें हम लोग 100% का बीपीसी देते हैं मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की प्रारंभिक स्टेशन में, जहाँ से ओरिजिनेट होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एलएचबी कोचों में बोगी और कार बॉडी के बीच जुड़े हुए शॉक ऑब्जर्वर का नाम क्या है। चूँकि एलएचबी कोचों में अलग अलग टाइप के शॉक ऑब्जर्वर यूज़ किए जाते हैं, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, लेटरल है, या डंपर है, तो ये बहुत सारे। तो इसमें देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है, प्राइमरी, सेकेंडरी या और नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आएगा या डंपर, क्योंकि बॉडी और बोगी को या डंपर ही जोड़ के रखता है, तो इसका आंसर आएगा या डंपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोच की अंतराल सूची D2 परीक्षा क्या है, मतलब हम D2 को कब करते हैं। तो इसका आंसर है 1 मंथ ±3 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीएफ कोचों में ट्रॉली पर बॉडी का वजन कैसे स्थानांतरित किया जाता है। हाउ द वेट ऑफ बॉडी इज ट्रांसफर्ड ऑन ट्रॉली इन आईसीएफ कोच। तो इसका आंसर आएगा साइड बियरर। साइड बियरर से हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं वेट को। और भी इसमें वेट का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कैसे कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएलसी के नए पहिए का व्यास, मतलब डायमीटर पूछ रहा है। बीएलसी न्यू व्हील डायमीटर इज, इसका जो डाया होता है नए में 840 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएफ कोचों का कोडल लाइफ क्या होता है। आईसीएफ कोचों का जो कोडल लाइफ होता है वो 25 साल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शैल बी द पीरियड्स ऑफ क्लियरिंग ऑफ कारपेट ऑफ एसी कंपार्टमेंट। जो एसी कंपार्टमेंट होते हैं उनका जो एसी डिब्बे के कालीन की सफाई की अवधि क्या होती है। तो इसका आंसर है 15 दिन। 15 दिनों में इसकी कालीन की सफाई की जाती है। नेक्स्ट है PESD का फुल फॉर्म क्या है। जो PEASD जो होता है, इसका ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, इसका आंसर है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेक वाइंडिंग से क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें देखिए इसके थोड़ा सा हम ऑप्शन पढ़ेंगे तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। व्हील क्षति तथा कई बार कोच का कटना जिससे आमदनी की हानि होती है, मतलब डैमेज टू द व्हील एंड समटाइम्स कोच डिटैचमेंट रिजल्टिंग रेवेन्यू लॉस। नेक्स्ट है खराब राइडिंग क्वालिटी, पुअर राइडिंग क्वालिटी। नेक्स्ट है रोलर बियरिंग स्प्रिंग इत्यादि पुर्जों का खराब होना, मतलब डैमेज ऑफ रोलिंग स्टॉक कंपार्टमेंट सच एज रोलर बियरिंग स्प्रिंग ETC। और नेक्स्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर पूरा नेक्स्ट जो तीनों जो ऊपर के दिखाए गए हैं ये तीनों ही इसका आंसर में आएगा। तो इसका D नंबर का आएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। चूँकि इसमें थोड़ा ज़्यादा ऑप्शन थे इसलिए मैंने इसको पढ़ना पड़ा, आपको पढ़ के बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्लोर की रेल सतह से अधिकतम ऊंचाई क्या है। मैक्सिमम हाइट ऑफ द फ्रॉम द रेल सरफेस ऑफ द फ्लोर इन अ फुली लोडेड ट्रेन। में जब लोडेड ट्रेन होती है, लोडेड गाड़ी होती है, तो उसमें जो हमारा व्हील से जो फ्लोर की जो सतह होती है रेल लेवल से, उसका आंसर पूछा है। तो इसका आंसर है 1345 mm। सी क्लास ओडीसी शैल बी रिमूव्ड ड्यूरिंग। सी क्लास जो ओडीसी होता है वो कब चलाया जाएगा। तो इसका आंसर है दिन के समय में चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोच की पानी की टंकी की सफाई का अंतराल। जो व्हाट इज़ द इंटरवल फॉर क्लीनिंग कोच वाटर टैंक। जो वाटर टैंक होते हैं उनको, इसका आंसर है 1 मंथ, हर महीने क्लीनिंग की जाती है। इसके बाद में साइड बियरर ऑयल लेवल चेक करने की अवधि, जो साइड बियरर में जो ऑयल चेक किया जाता है उसका आंसर है 1 मंथ। फीबा का अर्थ, इसमें फीबा के अलग अलग इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका सही ऑप्शन है B वाला, फेल्यूर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस। ये जिन LHB कोचों में एयर स्प्रिंग का यूज़ किया जाता है सेकेंडरी सस्पेंशन में, उसमें फीबा का यूज़ किया जाता है। और फीबा क्या है, ये कैसे काम करता है, और इसकी अलग अलग जो कंपनियां हैं वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट कभी। अभी आगे देखते हैं वाइल्ड स्टैंड फॉर। वाइल्ड का क्या मतलब होता है। तो इसका आंसर है A व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर। इसमें और भी ऑप्शन दिए हुए हैं पर ये इसका आंसर है A। इसके बाद में देखेंगे 34, सिंगल स्टेज सस्पेंशन के लिए निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है। बेटर कंफर्ट और सिंपल कंस्ट्रक्शंस एंड इजी मेंटेनेंस, मोर पेलोड और लेस स्पीड। तो इसका आंसर आएगा लेस स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, न्यूली बिल्ट बॉक्सन वैगन फर्स्ट POH पीरियड इज। जो बॉक्सन वैगन जो होते हैं, बॉक्सन वाले वैगन गुड्स ट्रेन में, बॉक्सन वैगन को अब फर्स्ट POH पीरियड कब किया जाता है। तो इसका आंसर है 6 ईयर। इसमें और भी ऑप्शन दिए पर इसका आंसर है 6 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक इज यूज्ड इन फ्रेट स्टॉक टू अंडर फ्रेम माउंटेन ब्रेक सिस्टम। जो अंडर फ्रेम माउंटेन ब्रेक सिस्टम होते हैं उन गुड्स ट्रेनों में किस टाइप के ब्रेक ब्लॉक का यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर है L टाइप के, जिनके बाजू में ग्रीन कलर की स्ट्रिप होती है। तो ये L टाइप के इसमें यूज़ किया जाता है। इनके बारे में और अच्छे से हम और कभी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CC रैक का मतलब क्या होता है। तो जो CC रैक होते हैं गुड्स ट्रेनों में, तो उसका आंसर होता है, इसका आंसर यहाँ पे है क्लोज सर्किट रैक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालगाड़ी के लिए रेल स्तर की अधिकतम बफर ऊंचाई क्या है? मतलब कुछ ट्रेनों में जो बफर हाइट होता है उसका कितना होता है मैक्सिमम? तो इसका आंसर है 1105 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमिसेबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर टू व्हीलर ट्रॉली ऑन द सेम वैगन ऑन बीजी मतलब ब्रॉडगेज बोगी वैगन वाइल चेंजिंग द व्हील इज। पहिया यानी व्हील बदलते समय बीजी बोगी वैगन पर एक ही वैगन पर 4 पहिए वाली ट्राली के लिए व्हील ट्रेड व्यास में अनुमेय भिन्नता। तो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर है 13 mm। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पिस्टन स्ट्रोक ऑफ बॉक्सन वैगन इज एम्प्टी कंडीशन। एम्प्टी कंडीशन में बॉक्सन वैगन का पिस्टन स्ट्रोक होता है 85 ± 10 mm। आंसर फिर है, डीबी के साथ सीधे जुड़ा होता है। तो डीबी के साथ में सीधे जो जुड़ा होता है उसका आंसर है कॉमन पाइप ब्रैकेट। जो कॉमन पाइप ब्रैकेट होता है वो डीबी से डायरेक्ट जुड़ा होता है। उसके बाद में बैलिस्ट ट्विन पाइप वैगन में ट्विन पाइप वैगन में फीड पाइप का रंग कौन सा होता है? जो फीड पाइप का रंग होता है उसका आंसर है वाइट। इसके साथ में बीपी जो पाइप होता है उसका ग्रीन कलर होता है। नेक्स्ट टाइम SWTR का क्या मतलब है? तो इसका आंसर है सिंगल वैगन टेस्ट रिग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में किस प्रकार के सेंटर बफर कपलर का यूज़ किया जाता है? जो सेंटर बफर कपलर का जो यूज़ किया जाता है उसमें हमारा आंसर है AAR टाइप। नेक्स्ट है, CR का मतलब क्या होता है? CR का मतलब होता है कंट्रोल रिजर्वायर। एक मालगाड़ी में ब्रेक पाइप और फीड पाइप का व्यास कितना होता है? जो गुड्स ट्रेन की बात कर रहा है तो ब्रेक पाइप और फीड पाइप का जो डायमीटर होता है वो होता है 32 mm। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी कैसनव संस्करणों में कंडम व्हील व्यास क्या होता है? जो व्हील डाया होता है कंडमिंग में, इसका आंसर है 906 mm 906 mm। ये इस पर कंडम कर दिया जाता है इतना अगर डाया आता है व्हील का तो। नेक्स्ट है, एक्सीडेंट डैमेज वैगन को कंडम करने का सक्षम अधिकारी क्या है? अगर इसका तो उतना श्योर नहीं है, लेकिन अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट करें। इसका आंसर मेरे हिसाब से इसमें CME है, पर कुछ लोग CRAC भी बोलते हैं, पर अभी इसका उतना कंफर्म नहीं है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, पर मेरे हिसाब से CME है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल पाइप रेजिस्टेड रिलीज एयर ब्रेक सिस्टम में ऑक्सिलरी रिजर्वायर को खलिस्तान दाब से चार्ज किया जाता है। तो इसमें जो प्रेशर होता है सिंगल पाइप में जो एयर चार्ज किया जाता है वो होता है 5.0 kg/cm², यानी 5 kg/cm² के प्रेशर से इसको चार्ज करते हैं। इसका नेक्स्ट है क्वेश्चन है, दोहरी पाइपलाइन रिलीज एयर ब्रेक सिस्टम में ऑक्सिलरी रिजर्वायर को चार्ज करते हैं खलिस्तान से चार्ज किया जाता है। तो जो ट्विन पाइप ब्रेकिंग सिस्टम होता है उसमें जो एयर को चार्ज किया जाता है वो FP से चार्ज करते हैं, फीड पाइप से। ओके फ्रेंड, ये था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उसके आंसर के साथ में। थैंक यू फॉर वाचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।